पुरुषोत्तम मास महात्म 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी एक प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब वैकुंठ को चले गए तो फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके हमको समझा करके बढ़िया से ढंग से कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाए। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ खेलने कूदने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 माह में श्रेष्ठ बना दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राजसी है, दुख डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ 2 चर्चा है, एक वो अपना लोक में है और दूसरा श्री कृष्ण यहाँ पर धरती पर हैं युधिष्ठिर जी के सामने। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने आसपास में पुरुषोत्तम मास आए हुए थे और तुमने उनका आदर नहीं किया। वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण का वह अत्यंत प्रिय है। वह आपके वन में रहने के लिए आए थे, अनजाने में चले गए, उनका आदर नहीं किया, इसलिए वो यहाँ से चले गए। तुम भय से दुखित मन वाले भीष्म जी जो हैं सो द्रोण भी, द्रोणाचार्य भी उनको नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए। भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना, तुम केवल वेद व्यास जी के बतलाए हुए विद्या में ही आराधना करते हुए रह गए। मैं कोई अपना विषयांतर है, कोई दूसरा विषय पर ध्यान लगाए हुए रह गए और भगवान पुरुषोत्तम को नहीं पहचान सके, उनको आदर नहीं किए, क्योंकि वे अति दुखित थे। इसलिए जब बुरा समय चलता है तो बुद्धि विवेक भी सही ढंग से काम नहीं करता है। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ को गया हुआ है और उसके दुख से भी तुम लोग दुखित हो, क्योंकि अर्जुन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम दुखित हो। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध है, भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अब तूने जो गलती कर दिया है इसका तो दुष्परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। दुख भय आनंद को प्राप्त होता है, अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो, क्योंकि जब भाग्य में दुख लिखा हुआ है तो सुख जो है सो हाथ में आ करके भी, पास आ कर भी चला जाता है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह से श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे कि द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। एक तो कि पुरुषोत्तम मास का अनादर कर दिए, आदर नहीं किए। अब दूसरा कहानी है द्रौपदी की पूर्व जन्म की। तो कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर थी, गुणवती थी। सुंदर होने के कारण यह पिता को अत्यंत प्रिय लगती थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। द्रौपदी के पूर्व जन्म में माँ छोटी अवस्था में ही इनको छोड़कर चली गई थी द्रौपदी को, और अब ये कुछ बड़ी हो गई हैं तो अपनी सखी सहेली को सुख देख करके, यानी कि उनके पति को देख करके, उनके पुत्र को देख करके इनको भी वैसा पति और पुत्र की इच्छा हुई। और इस भावना से वे द्रौपदी पिछले जन्म में घूमने लगी। ऐसे मेरे भी अच्छे गुण भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह से उत्पन्न होंगे। और मन में सोच रहा है कि मेरा ऐसा पति कैसे प्राप्त होगा, ऐसे सुंदर पुत्र हमें कब मिलेंगे। परंतु भाग्य तो पहले ही नाश कर दिया है। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहो? सोचते हैं कैसे हमारा दुख दूर होगा, कौन सा उपाय करें। मेरा भाग्य तो सो गया है, कोई भी भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। भर्ता जिसको पति लोग कहते हैं। तो बड़ा आश्चर्य की बात है
कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूर्ख हो गए। ऐसे तो मेरे पिताजी बड़ा ज्ञानी हैं, लेकिन इस विषय उनको कोई ज्ञान नहीं है कि मैं सयानी हो गई हूँ और उनको मेरी शादी कर देनी चाहिए थी। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपते हैं। अब हम विवाह योग्य हो गए हैं, तो मेरे पिता को चाहिए था कि अच्छा वर से शादी हमारे कर देते, इसलिए वो मूर्ख हैं, नहीं कर रहे हैं। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियाँ जानती हैं मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोहर की चिंता से मेरी भागवती माता ही पहले मर गई। मैं तो अभाग्नि हूँ। द्रौपदी पिछले जन्म सोचती थी कि मैं अभाग्नि हूँ, मेरी सखियाँ तो कम से कम मेरे को सहयोग करती, वो तो सब कुछ जानती समझती है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर रही है। शोक और मोह की तरंगों से प्रेत कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि भी पृथ्वी में विचरने लगे। लेकिन ऐसा बात नहीं था, उसके पिता मूर्ख नहीं थे। वो जो थे सो उसके योग्य पति खोज रहे थे, दामाद खोज रहे थे, पर मिल नहीं रहा था उसके अनुकूल। पर कन्या दान के निमित्त जोड़ी का व्रत होने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ से निराश हो गए। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। पिता को जब योग्य दामाद नहीं मिला तो सोचते सोचते बीमार पड़ गए, बुखार हो गया और ऋषि राज सब शरीर में त्रिशूल होने के कारण व्याकुल हो गए और श्वास पर श्वास छोड़ने लगे। अब उनका मरणासन समय आ गया। अब वो काफ़ी घबरा गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, सांस तेज चल रहा है, कभी लौटता है कभी गिरता है। घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे कोई दारू पीकर के बेहोश गिर जाता है, उसी तरह से ऋषि राज जो हैं सो मेधावी ऋषि आश्रम में आकर के गिर गए और अपनी पुत्री का स्मरण किए। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गए, यानी कि उनका बिल्कुल अंतकाल आ गया। द्रौपदी पूर्व जन्म जो थी उनके पास तो गई, लेकिन आते आते समय काफ़ी हो गया। देवयोग से अचानक कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महा उत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्म से रहित होकर संसार की वासना छोड़कर हरि में मन को लगाए। अब उनके पिता मेधावी ऋषि जो हैं सो अब समझ गए कि अब मेरी कन्या दान हम नहीं कर पाएंगे और मेरा अंत समय आ गया है, इसलिए वे भगवान का ध्यान किए कि अब हमको उद्धार कीजिए प्रभु, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। हे हरे पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारे, हे राधेश, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपको बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्द भगवान के पार्षद माने कि विष्णु भगवान के नौकर मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर के भगवान वैकुंठ के धाम चले गए। और वह ऐसे लोग मरते हैं तो जमराज और जमदूत ले जाता है ना, लेकिन अच्छे लोगों को जमराज नहीं लेते हैं, उनके लिए भगवान के पार्षद आते हैं, उनके नौकर आते हैं, या खुद भगवान आकर के ले जाते हैं। और पुत्री पिता का मरण सुनकर हा है करके रोती हुई पिता के देह को गोद में लेकर के विलाप करने लगी और अत्यंत दुखित होकर के दारुण विलाप करती हुई मानो उसके पिता जीवित हो ऐसा इस तरह से वो अपने पिता से कहने लगे कि हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़ कर चले गए, आप विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के कैसे रहूँगी, न तो कोई मेरा भाई है न कोई कुटुंब परिवार है। मेरी माता जो तपस्विनी थी वो तो पहले ही मेरे को छोड़कर चली गई, यानी कि बेटी के लिए लड़की के लिए सबसे अच्छे उसके माता ही होते हैं, वो भी नहीं रही। अब इस दशा में मैं मर जाऊंगी, जीने सब क्या फ़ायदा है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे, अत्यंत करुणा भरे स्वर से उस तपोवन में कौन रोता है। सोचने लगे कौन रो रहा है भाई। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना समझ लिया, अंदाज लगाया कि लगता है कि वही रो रही है। यह निश्चय कर करके वहाँ पर लोग पहुँचे। वहाँ देखे कि उनकी लड़की अपने पिता के शव को लेकर के रो रही है। ऋषि भी रोने लगे और पुत्री को गोद से माने कि उनके पिता के शरीर को, मृत शरीर को
लेकर के शमशान घाट ले गए और उनकी अंत्येष्टि कर्म कर दिए। अंतिम संस्कार, सदा संस्कार में अंतिम संस्कार कर दिए और कन्या को समझा करके सब अपने अपने घर ऋषि लोग चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च कर करके अपने पिता का और दैहिक क्रिया किया, यानी कि उसके पास जो भी संपत्ति था, जो उसके पास उपलब्ध था, उसी से वो अपने पिता की औषधेहिक क्रियाकर्म कर दिया। मन मरने के बाद दाह संस्कार के बाद जो कार्यक्रम जो होता है वो सब वो अपने पिता को की। तो इस तरह से आपका 8वां अध्याय पुरुषोत्तम मास का पूरा हुआ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि कि हम आपको इस तरह के और कार्यक्रम आपको दिखा सकें। जय हिंद, जय भारत।